चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है 10th क्लास मैथ से चैप्टर संख्या 13.1 से बनाएंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मतलब दो ठो कोई घन है, मतलब जिसका आयतन जो है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन मतलब एगो का आयतन जो है, एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और दोनों को जोड़ करके जो है एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे तो आपको क्वेश्चन दिखा दिए हम, इसका डायरेक्टली बना के देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि दो ठो घन है, तो दो ठो घन को मिला करके जैसे एक घन का जो है आयतन दिया गया है, एक घन है जैसे ये घन है और ऐसा ही एक और घन को मिला करके जो है एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, एक घनाभ बनाया गया है। तो फर्स्ट घन जो ये था, ये घन, इसका सभी भुजा को हम फिलहाल ए मान लेते हैं। तो घन का क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ए मान लेते हैं। तो चारों घन जो है और चारों भुजा जो है, सभी दिशा का भुजा जो है सो ए हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह करके है। तो एक घन का जो है आयतन दिया गया है, घन का आयतन इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो घन का आयतन इक्वल क्या होता है, घन का आयतन इक्वल होता है ए क्यूब। ठीक है, घन का आयतन इक्वल होता है ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल हो गया आपका 64, आयतन की जगह उसका सूत्र डाल दिए, इक्वल 64 जैसे था वैसे डाल दिए। अब हम क्यू को उधर अगर हम फेंकते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे स्क्वायर को फेंकने पर रूट चढ़ता है, तो क्यू को फेंकने पर घन चढ़ता है, ये घन हो गया। ठीक है, रूट के साथ जो 3 लिखा गया ये घन कहलाता है। तो क्यू फेंकने से घन चढ़ता है। तो जैसे रूट चढ़ने से वर्गमूल निकाला जाता था, तो ये घन चढ़ने से घनमूल निकाला जाएगा। तो देखिए साइड में हम आपको घनमूल निकाल के दिखाते हैं। जैसे 2 से खिलाते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूना 32, यानी 2 एकम 2, एक बगल में लग गया तो 12, 2 छके 12, 2 आठे 16, 2 चौकी 8, 2 दूनी 4। तो घन कैसे निकाला जाता है, 3 3 का जोड़ा लगा के। सेम बातों को अगर 3 का जोड़ा लग जाता है तो वो घन हो जाता है। तो ये 3 ठो का 2 एगो 2 हो जाएगा और ये 3 ठो का 2 एगो 2 हो जाएगा। 2 दूनी यानी कि 4 इसका घनमूल निकला। ए का मान यहाँ पर आपका 4 निकल गया। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ तक का मान जो है 4 निकला और सेम इसी मतलब इतना ही बड़ा एक और घन है, दो घन को मिला के पूरा सॉलिड एक घनाभ बनाया गया था। तो इधर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला करके ये जो है अब इसका लेंथ जो है सो 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन इसका हाइट 4 रहेगा और इसका इधर का बेस जो है वो भी 4 ही रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ अब लिख सकते हैं, अब घन का सॉरी घनाभ लिखेंगे। घनाभ का लंबाई, लंबाई देख रहे होंगे 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है,
और चौड़ाई जो है सो 4 रहेगा और ऊंचाई जो है वो भी 4 ही रहेगा। ठीक है, बताए थे अभी हम चित्र में। देखिए लंबाई सिर्फ 4 + 4 होगा, ऊंचाई भी वही रहेगा। ए था तो ए रहेगा, ए का मान जो 4 निकला तो 4 ही रहेगा। और इसका चौड़ाई भी जो है इधर से कहिए चाहे इधर से कहिए वही 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 4 चौड़ाई और ऊंचाई 4। ठीक है, तो चौड़ाई भी हम 4 लिखे, ऊंचाई भी 4 लिखे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जो घनाभ अब प्राप्त हुआ बढ़ के मतलब बड़ा होके उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ से सूत्र लगाइए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से बैठा दीजिए सारा को, मतलब जो जो आप निकाले हैं सबको बैठा दीजिए। 2 × L का मान हो गया 8 × B का मान हो गया 4, B का मान यहाँ भी 4 डालेंगे, H का मान जो है यहाँ पर 4 डाल देंगे, फिर प्लस H का मान यहाँ भी 4 होगा, इंटू L का मान जो है 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक अब इसे सॉल्व कर लेना होगा। 2 × 8 4 जा कितना होगा, 8 चौक 32 बोलते हैं ना, प्लस हाँ, तो इसके बाद क्या होगा 32 ये हो गया, 4 चौकी हो जाएगा 16 प्लस 8 चौकी हो जाएगा ये भी 32। ठीक है, अब 2 यही लिखेंगे इंटू में। अब सबको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 6 8 और 2 10 के 0, यहाँ पर गुना लगा सकते हैं। अब 2 6 8 और 2 10 के 0, हाथ 1 4 1 5 और 3 8। अच्छा विराट, तो हो गया कितना 80। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 दूनी 16, एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। मतलब कोई एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो मतलब आधा गोले के आकार का होगा एक बर्तन। एक आधा गोला की तरह हम बना देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आधा गोला की तरह जो है आपका एक खोखला एक बेलन है, बर्तन है आधा गोला की तरह। ठीक है, आधा गोलाई की तरह हो गया। और क्या कहते हैं, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। ठीक है, एक खोखला जो है खोखला बेलन अर्धारोपित है, मतलब उसको ऊपर से एक बेलन है लगा हुआ, तो एक खोखला बेलन भी हम ऊपर से लगा देते हैं। ठीक है, एक बेलन भी ऊपर से अर्धारोपित कर दिया गया है। ठीक है, तो कहता है अर्धगोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास जो है, आधा गोला जो है ही, इसका व्यास जो दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं, 14 cm। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिख दें। तो इसको तो हम चाहेंगे तो ये पूरे आधा गोला का है ना, ही तो कि आधा गोला का व्यास पूरा दिया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं D = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो है कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बर्तन का कुल ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर पूरा यहाँ तक का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। 14 सेंटीमीटर अगर D का मान है तो R का मान क्या होता है, D/2 होता है।
मतलब आर का मान डी का मान 14 डालेंगे। अब बाय क्या हो जाएगा 2, 14/2। इसको कटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका आर जो है 7 हो गया। तो आर देखिए इसका दोनों का हुआ, इसका भी आर कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 7, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि 7 हो गया। ठीक है, आर हो गया आपका 7। अब रह गया क्या, जो बेलन का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, सब दोनों का बोला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया था। जैसे देखेंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का चाहिए हमको। तो अर्धगोले का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, 2πr स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 4πr स्क्वायर होता है पूरा गोला का, तो आधा गोला का हो जाएगा 2πr स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 तो 2 ही है, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान तो पता चल ही गया है। तो आधा गोला का निकालना आसान है, लेकिन बेलन का जो निकालना है उसमें से 2πr एच होता है। तो एच का 2 तो ठीक है, पाई भी ठीक है, 22/7 होगा। आर का मान भी ठीक है 7 डालेंगे, लेकिन एच का मान इसमें से पता नहीं है बेलन का। इसका एच का मान कैसे निकलेगा, तो जैसे देखिए आर जो 7 बताए, तो वो 7 यहाँ से यहाँ तक भी 7 ही है, और यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगा, है ना। आधा गोला का मतलब हर क्षेत्रों में 7 7 जाएगा, यहाँ से इधर भी 7, इधर से यहाँ भी 7, हर कोना में मतलब 7 जाएगा। तो ये है 7 यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए पूरा फुली इससे आपको इसका हाइट निकल जाएगा। तो ये पूरा है अगर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पूरा अगर दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और इतना दूर है, जो इतनी दूर का जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ये बचा तो कितना बच गया, तो हाइट निकाल सकते हैं उससे। h इक्वल 13 सेंटीमीटर पूरा फुल था, तो 13 में से इतना दूर का 7 हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसका हाइट निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब बेलन का हाइट भी निकल गया है। अब आराम से हम संपूर्ण आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बर्तन का लिखेंगे अब हम। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, नहीं हो पाया, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बराबर के सामने बराबर डालेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2πrh प्लस अर्धगोले का होगा 2πr²। ठीक है, यह है दोनों सूत्र आपका। तो इसका देखिए दोनों में से चाहेंगे तो 2π को कॉमन ले सकते हैं। 2π को जब हम कॉमन लेंगे, आर भी दोनों का सेम है, तो आर भी कॉमन हम ले सकते हैं। तो 2πr तीनों निकल गया है कॉमन, तो यहाँ बचा कितना h प्लस 2πr, इसमें से भी बाहर निकला तो एक r बच गया होगा यहाँ। तो 2 × पाई का मान 22/7, r का मान जो है 7 आया था, तो r के जगह पे हम 7 डाल सकते हैं। ब्रैकेट चालू करेंगे। अब हम h के जगह पर देखिए 6 लाया गया था, यहाँ पर 6 डालेंगे, और प्लस r के जगह पे फिर वही 7 डालेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 7 यहाँ पर कट जाएगा, और 22 दूनी 44 हम यहाँ लिख सकते हैं, इंटू, या यहाँ पर इंटू गुणाक चिन्ह डालिए, 7 6 क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। 13 चौके 52, 2 हाथ में रहेगा 5, 13 चौके 52 और 5 कितना होगा 57। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले
एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारोपित है। मतलब एक आधा गोला जो है नीचे है, उसके ऊपर से एक शंकु आधारोपित किया हुआ है और उस शंकु का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरह करके बोल रहा है। जैसे एक खिलौना जो है अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोले पर एक शंकु आधारोपित है, ठीक है। और इस शंकु का क्या बोला, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, एक शंकु के आकार का है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। तो ये शंकु जो है, इस शंकु का त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कुल मिला के कहिए तो, और बोला क्या, जो शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धारोपित है। मतलब अगला अर्धगोला जो है उसका भी त्रिज्या वही है जो शंकु का है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर ही है ना। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब टोटल आधा गोला और शंकु सब पूरा टोटल लगा के 15.5 सेंटीमीटर है पूरा ऊंचाई। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों का त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, संपूर्ण ऊंचाई इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये ऐसे 3 नंबर का क्वेश्चन है। दोनों का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट के बारे में अगर हम बात करें तो हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट जो है पूरा दिया है 15 पर, देखिए इतना त्रिज्या जो है 3.5 है, तो इधर भी 3.5 होगा ना। तो पूरा टोटल ऊंचाई है 15.5, पूरा टोटल है 15.5। इसमें से 3.5 जो है माइनस हो जाएगा, तो जो बचा सो शंकु का ऊंचाई बचा, ठीक है। तो 15.5 में से घटा देना होगा 3.5 को, ठीक है। 3.5 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा इसका मान। जैसे 5 में से 5 जाएगा तो 0 ही बचेगा, पॉइंट डालेंगे। और 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। कुल मिला के ये तो 12 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट है, ठीक है। एच जो है सो 12 सेंटीमीटर है। तो आप बोला है क्या कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालना है, टोटल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं खिलौना का क्षेत्रफल तो होगा अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का यहाँ ही लगा देते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। आधा गोला का क्षेत्रफल इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बताया गया था 2πr/h होता है, प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सो πr/l हो जाएगा। πr/l होता है, ठीक है। तो यही तो एक l का मान निकालना पड़ेगा। हमारे पास अभी h है, l का मान तो नहीं है, l का मान निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, इसको फिर से मिटा लेते हैं। मिटा के पहले l का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर इसका सूत्र लगाएंगे। तो लीजिए मिटा लिए, l का मान निकालना पड़ेगा इसलिए मिटाना पड़ गया। l इक्वल होता है सूत्र √h² प्लस r², ठीक है। l का सूत्र होता है, तो जिसमें आपको r का मान पता ही है और h का भी मान पता है। यहाँ पर पुट कर दीजिए, √h का मान कितना है 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस r का मान कितना है 3.5, तो यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। साइड में इधर निकाल देते हैं फिर हम। तो √, कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144 होता है,
और प्लस 35 का स्क्वायर कितना आएगा, 35 का स्क्वायर ऐसे 12×25 होता है। तो इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाए स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 4 6 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा, 1 अब 0.25 156.25 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल जो है 12.5 होगा। इसको 12.5 इसका लिखेंगे, इसका वर्गमूल ऐसे 12.5 हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एल निकल के आ गया, एल का मान निकला 12.5। ठीक है, अब हम सूत्र लगा सकते हैं खिलौना का संपूर्ण खिलौना का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, आधा गोला का क्षेत्रफल और प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्ध गोला का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आधा गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। ठीक है, तो दोनों में से चाहेंगे तो हम πr को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ तब बच जाता है 2, यहाँ 2 r था, 1 r बाहर निकला तो 1 r बच जाएगा, प्लस πr इसमें से भी बाहर निकला है तो l बचा होगा। पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं। r का मान कितना आया था, 3.5। r के जगह पे हम अब 3.5 डाल सकते हैं। r के जगह पे हम फिर यहाँ पर 3.5 डालेंगे, प्लस l का मान अभी जो लाए थे 12.5, वही 12.5 यहाँ पर डाला जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसका अगर पॉइंट उड़ा लेते हैं, यहाँ पर 1 0 आएगा, क्या कि 1 अंक के बाद पॉइंट था तो 1 0 वाला आएगा, 1 तो ऐसे लगेगा ही। अब 7 से अगर हम काट दें यहाँ पर तो 7 × 5 = 35 कट जाएगा, और 5 से भी ये 2 बार में ही कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 11 बचता है मेरे पास यहाँ। यहाँ पर हो जाएगा 35 दूनी 70 होता है, 1 अंक के बाद पॉइंट था तो पॉइंट डाल दिए, अब प्लस हो जाएगा 12.5। ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो यहाँ तो पॉइंट के बाद का 0 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 12.5, तो 12 7 19.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेंगे 11 × 25 हो जाता है 55, 55 के 5 हाथ में रहा 5, 11 9 99 और इसका 5, 9 5 14 हो जाएगा 104, 104 का 4 लिख देंगे, हाथ रहा आपका 10, 11 कम 11 और 10 हो जाएगा 21, और 1 अंक के बाद पॉइंट था, पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक है, एक घन वाला ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक व्यास क्या होगा उसका, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा वो भी ज्ञात कीजिए। बोला ना, तो घनाकार एक ब्लॉक चाहिए, घनाकार जैसे देखिए ये हिसाब है, इसी तरह का यही सेम बोलिए तो क्वेश्चन बोला, एक घनाकार ब्लॉक बनाना है, उसके ऊपर से अर्धगोला रहना चाहिए, और उसका अधिकतम से अधिकतम व्यास क्या होगा सो बताइए, और प्लस में ये पूरे फुल्ली ब्लॉक का मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जैसे एग्जांपल नंबर 2 में जो फिगर दिया गया है एकदम सेम यही फिगर बनेगा। तो अधिक से अधिक देखिए ये घन का जो है वो क्वेश्चन में जैसे जो अभी क्वेश्चन बोला गया था 4 नंबर, ये 4 नंबर के बारे में बताते हैं। अधिक से जैसे इसका भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर,
तो ये वाला का भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो उसका अधिक से अधिक व्यास इस ब्लॉक, ये जो आधा गोला जो बना है इसका अधिक से अधिक व्यास कितना होना चाहिए, 7 होगा। 7 से ज़्यादा टपेगा ही नहीं, क्योंकि 7 सेंटीमीटर तक का ही भुजा वाला है, तो अधिक से अधिक ही 7 तक जाएगा। ठीक है, तो यही बताया गया। फिर बना लेते हैं हम इसी तरह का फिगर। जैसे एक घनाकार ब्लॉक बोला गया है, तो घना बनाना होगा। एक घन बन गया, इसके ऊपर जो है एक आधा गोला डालने के लिए कहा गया था, तो इसका आधा गोला ऐसे करके बना लेते हैं हम। ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है। तो इसका घना, ये जो बेलन थी आधा गोला जो बना, इसका अधिक से अधिक व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका डी इक्वल 7 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, तो इसका आर इक्वल 7/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, 7/2। तो बोला क्या था कि 4 नंबर में बोला था इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ठोस जो बना, ये वाला ठोस, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले आप ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 6a² और प्लस आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे 2πr²। उसमें से ये जो बना, ये वृत्ताकार भाग इस समेत बना गया था, मतलब इस टोटल का मान होता है 2πr²। और 6a² जो लिखे तो इसमें भी ये भाग सब समेत आ गया, ये मतलब ये भाग समेत पूरा का क्षेत्रफल हो गया आपका 6a²। समझ रहे होंगे। तो ये वाला भाग आप गौर से समझिएगा, ये वाला भाग 2 बार आया। एक बार आधा गोला जो उस पर डलाया तो भी ये भाग लग रहा है, यहाँ पर इसमें लग रहा है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं उसमें भी ये वाला भाग, इतना दूर का भाग लग रहा है। तो 2 बार ये वाला भाग लग रहा है, 2 बार। इसलिए एक बार तो इसके साथ जो लगा सो, तो मतलब ये वृत्त का, या तो ऐसा कीजिए ना, घन के साथ जो लग गया संपूर्ण, तो वो वाला का रहने दीजिए, लेकिन आधा गोला में जो लगा ये वाला भाग फिर से उसको माइनस कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। ठीक है, समझ गए होंगे कि ये वृत्त वाला का भाग जो है वृत्ताकार हो जाता है, एक चित्र बन जाएगा, इसलिए इसी का सूत्र हम इसमें लगा देंगे तो बेटर रहेगा। या ये वाला जो था डायरेक्ट खुला था, कोई फिगर, इस जगह का फिगर, अगर फिगर के हिसाब से कहे तो इस जगह का भाग कौन सा चित्र का बनेगा सो पता नहीं चल रहा था। तो वृत्त अगर हम डालें तो वृत्त के हिसाब से अगर पता करें तो एक गोला डालने के बाद ये वृत्ताकार हो जाता है, इतना भाग वृत्ताकार। तो वही वृत्ताकार भाग को माइनस कर दिए, πr² को माइनस कर दिए। ठीक, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि पूरा फुल्ली ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब फटाफट अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा इसका भुजा कितना है 7, तो 6 × भुजा यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस जैसे यहाँ 2πr² में से वो πr² घटा देंगे तो एक ठो πr² बचेगा। ठीक है, घटा लिए डायरेक्ट बन जाएगा। तो अब इसके बाद क्या है 6 × 7 7 जा कितना होगा 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान अभी निकाल लिए थे 7/2 और स्क्वायर बोला गया है तो इसको 2 बार हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 9 जा कितना होगा 54 एंड 5 रहेगा, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 और इसका 5 29 और प्लस इसमें 7 7 कट जाना चाहिए, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, और 7 11 जा कितना होता है 77/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करके भिन्न का जोड़ कर लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 ही होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 2 जा
4 और 1 5 प्लस 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 77 में मल्टीप्लाई करने पर 77 ही होगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। 7 8 कितना होगा 15, 1, फिर यहाँ से 8 7 15, इसका 1 16, 1 और 5 में 1 को ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा बाई 2। ठीक है यहाँ तक। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 से 3 बार पढ़ेंगे 6 कट जाएगा, 2 से फिर 3 बार पढ़ेंगे 6 कट जाएगा, 2 का एक बार में यहाँ 2 खाएगा, क्या बचा 3, सॉरी 2 दूना 4, 2 बार में 4 खा जाएगा, एक बचा, पॉइंट डाल देंगे तो एक में 0 लग के 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। यही आपका आंसर आ गया। आप भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, 2 से 665 में भाग दीजिएगा तो 332.5 आएगा। इसको 2 बढ़िया से बना देते हैं। ये हो गया आपका 4 नंबर का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर होगा। घन का एक किनारा जितना होगा उतना के बराबर होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इससे पहले जो ब्लॉक बनाए थे उससे थोड़ा सा हल्का सा चेंजिंग आएगा। जैसे ये तो घन बनेगा ही बनेगा, और उसमें जो है आधा गोला जो बना था सो ऊपर से बना था, इसमें बोला है कि अंदर से इसको काट के बनाया गया है। ठीक है, तो ये है आपका अंदर से कटा हुआ आधा गोला। ठीक, लेकिन सूत्र तो आखिर वही लगेगा। तो इसमें बोला क्या है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें उसमें तो भुजा 7 दे दिया था, लेकिन इसमें भुजा कुछ नहीं दिया है, तो इसमें मानना पड़ेगा, आपको इसमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, SOLV सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि घन का भुजा इक्वल L मान लेते हैं। ठीक है, घन का भुजा L हुआ, पूरा ये भुजा L हो गया, तो ये आधा वृत्त के लिए मतलब सॉरी आधा गोला के लिए जो है तो ये तो व्यास बन जाएगा, नहीं व्यास बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर D इक्वल भी हम L लिख सकते हैं, व्यास बन गया L, और R इक्वल तब हो जाएगा हमारे पास L/2। क्या होता है, R का मान D का आधा होता है, मतलब D/2 होता है, तो D का मान L/2 हो गया। क्लियर है। तो आप ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या बताए थे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और प्लस आधा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr², उसमें से माइनस होगा इतना दूर जो वृत्ताकार भाग बना उसका, 2 बार उसका यूज हो जाता है ना, इसलिए एक बार का घट जाएगा πr²। ठीक है, तो 6 × L, ए का मान हम कितना लाए, मतलब भुजा बोले तो A, भुजा का मान L माने हुए हैं, वही L लिखेंगे यहाँ पर, L का स्क्वायर कर लेंगे तब। ठीक है, और यहाँ देखिए 2πr² में से 1 πr² घटाएंगे तो एक ठो πr² बचेगा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 6L² और प्लस पाई का मान 22/7 और R का मान अभी जो लाए L/2, वही L/2 यहाँ पर डालेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ कटेगा तो आप कटा भी सकते हैं, 11 2 जा 22। ठीक है, 6L² प्लस L × L² और 11 उसके साथ अटैच होगा, गुना हो जाएगा, यानी कि 11L² हो जाएगा। इधर से कट के आया है ना, 11L²। ठीक है, बाय हो जाएगा 7 2 जा 14, इसके नीचे कुछ है तो 1। LCM ले लेंगे अब हम दोनों का LCM हो जाएगा 14। ऐसे आंसर तो इसमें से L² कॉमन लिया हुआ वाला बताया गया है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर जैसे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आंसर दिया है 1/4L², है ना, 1/4L² पाए और प्लस 24। यहाँ पर हमारा मिस्टेक हो गया है कि पाए का मान भी बैठा दिए हम, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं तभी हमको पाए में आंसर आएगा। ठीक है ना, तो
ये हो जाएगा आपका पाई, और आर के जगह पर वही 7/2 जो डाले थे वही 7/2 डाल दीजिए। स्क्वायर है तो 2 बार डाल दीजिए, ठीक है। चलिए 6l² प्लस पाई l², l 2 ठो, अब बाय हो जाएगा 4, ठीक है। तो बाय 4 हो गया। अब दोनों में से हम चाहेंगे तो l² को हम कॉमन ले सकते हैं, 1/4 l²। इसको नहीं होगा तो भिन्न का जोड़ कर देते हैं, ठीक है। दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं, अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा। तो दोनों का एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 ही होगा। 4 6 24, अब प्लस 4 से 4 में डिवाइड करें 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, पाई l² ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों में यहाँ पर 24 तो लिखे लेकिन l² नहीं लिखे, 24 के साथ l² भी तो था, l² भी होगा यहाँ, 24 l² होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में से l² कॉमन, ये मतलब ऐसे ब्रैकेट अगर घेर दे तो 1/4 यहाँ बचता है, 1/4, और दोनों में से l² को कॉमन ले सकते हैं, तो l²/4 को कॉमन ले लिए, 1/4 भी बाहर निकला और l² दोनों में से बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ बचेगा तब 24 और प्लस यहाँ बच जाएगा पाई, ठीक है। l² बाहर निकल गया तो 24 बचा होगा, और इसमें से भी l² बाहर निकला है तो पाई बचा होगा, और 1/4 भी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये ही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए जैसे आंसर इसका यही दिया गया है, यही है कि पाई प्लस 24 है, हमारा 24 प्लस पाई है, तो कोई बात नहीं, वही आंसर, बात वही है, प्लस में है ना, ठीक है।